मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। 23 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिवर्तन, जो कि राहु के परम मित्र शुक्र की वृष राशि यानी टेरस साइन पर होने जा रहा है, उसका कन्या लगन यानी वीरगो एसेंट वाले जातकों यानी नेटिस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये फलादेश मैं पंडित कृष्णमूर्ति पद्धति द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम करूंगा। अब इस पद्धति के अनुसार भावों और ग्रह के नक्षत्र स्वामी द्वारा फलादेश किया जाता है, यानी अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड ऑफ प्लेनेट एंड हाउसेज। अब इसका प्रभाव कन्या लगन वाले जातकों पर यानी वीरगो एसेंडेंट वाले जातकों पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक नम्र विनती करना चाहता हूं, यदि आपने मेरा वीडियो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लगन चार्ट मार्ग या सेंटर में 6 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी कन्या लगन है यानी वीरगो एसेंडेंट है। तो मेरे इस वीडियो को आप आखिर तक अवश्य देखें। अब आपके लगन चार्ट में वृष राशि यानी टेरस साइन 9th हाउस यानी नवम भाव में स्थित है। अब 9th हाउस से क्या क्या कंसीडर किया जाता है? पहला, आपका भाग्य, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, आपका बॉस, आपकी पदोन्नति, टीचर, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, विदेशी लोग, विदेशी यात्रा, कैरियर, धर्म यानी रिलीजन, धर्म गुरु यानी रिलीजन टीचर। तो ये सब चीजें इस हाउस से देखी जाती हैं। अब ये तो निश्चित है कि राहु एक अचानक इवेंट करने वाला या देने वाला ग्रह है। ये तो निश्चित है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये तो निश्चित है कि आपकी ये राहु का ये ट्रांजैक्शन यानी ये ट्रांजिट आपको किस्मत वाला बनाने जा रहा है, जिससे आपकी किस्मत को 4 चांद लगने वाले हैं। अब ये राहु का ट्रांजिट आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाने जा रहा है, यानी आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप धर्म यानी रिलीजन, न्याय यानी जस्टिस, नीति यानी प्लानिंग, शिक्षा यानी एजुकेशन के फील्ड में डीप स्टडी करके सफलता व यश की प्राप्ति करेंगे और आपके अपने स्वप्न में या ड्रीम में आपके फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स के बारे में भी पता चल सकता है। आप गुणी, उदार, परोपकारी, ज्ञानी, धनी या यशस्वी होने जा रहे हैं। आप अचानक तीर्थ विदेश यात्रा,
तीर्थ यात्रा करेंगे, आपको उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। आपका भाग्य, आपके टीचर, आपका बॉस, कोई विदेशी कंपनी या किसी व्यक्ति द्वारा आपका भाग्य चमकेगा। आप धर्म के प्रति कट्टर हो सकते हैं। आप अपने धार्मिक विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस प्रकार का कार्य ना करें, अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें। यदि आप टीचर हैं या किसी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं तो आपका स्टेटस बढ़ सकता है। आपका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सेकंड मैरिज भी हो सकती है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट ऑफ राहु। अब ये रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे? क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, इसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो ग्रह इसके साथ युति करता है या जो इसको देखता है या जो जिस राशि में ये ट्रांजिट कर रहा होता है या पोस्टेड होता है उसके साइन लॉर्ड अनुसार देता है। मगर केपी पद्धति में ये भिन्न है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने स्टार लॉर्ड के अनुसार रिजल्ट देता है। और मेरा ये 25 साल का अनुभव है कि प्लेनेट अपने स्टार लॉर्ड के अनुसार रिजल्ट देता है और इसमें मुझे काफ़ी कुछ मैंने प्रेडिक्शन सही दी हैं और सही हुई हैं। अब वृष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, यानी 3 स्टार होते हैं। पहला मर्गशिरा नक्षत्र यानी स्टार, जिसका स्वामी मंगल यानी लॉर्ड मार्स। दूसरा रोहिणी नक्षत्र, जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून। और तीसरा कृत्तिका नक्षत्र, जिसका स्वामी सूर्य यानी लॉर्ड सन। अब ये 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021 तक राहु जो है वो मर्गशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। इसलिए इस पीरियड में जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो अकॉर्डिंग टू मंगल यानी मार्स मिलेंगे। अब मंगल किस किस हाउसेज का लॉर्ड है, कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है और किसको देख रहा है, उसके अनुसार फल देगा। अब यहाँ पर मंगल 2 हाउसेज का लॉर्ड है, पहला 3rd और दूसरा 8th। 3rd में पड़ती है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन और 8th में पड़ती है मेष राशि यानी एरिस साइन। अब यहाँ पर मंगल जो है वो 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और यह ट्रांजिट 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। अब मंगल यहाँ पर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। उसके बाद 4 अक्टूबर 2020 को 7th हाउस में वापस चला जाएगा मीन राशि में। तो अब ये देखते हैं जो चला जाएगा और फिर 14 अक्टूबर को 14 नवंबर को ये मार्गी अवस्था में होकर वापस फिर 24 दिसंबर 2020 को वृष राशि में प्रवेश करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक मंगल जो है वो 3rd हाउस का रिजल्ट देगा। अब यहाँ से मंगल 4th दृष्टि से आपके लाभ हाउस को देख रहा है,
सेवन दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, जो कि आपके धन कुटुंब परिवार का है, धन वृद्धि का है, वाणी का है। यहां से मंगल की 8वीं दृष्टि थर्ड हाउस को देख रही है। अब कोई ग्रह जब 2 हाउसेज का लॉर्ड होता है, यदि जिस हाउस में लॉर्ड बैठा होता है उससे अगले हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और मंगल की यहाँ 8वीं दृष्टि भी है, इसलिए थर्ड हाउस जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये चीजें, थर्ड हाउस की चीज का होता है, थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, साहस का, छोटी यात्रा का, पड़ोसी का, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, ऑनलाइन का, निवास परिवर्तन का, आपकी लेखन क्षमता का। तो आपका भाग्य जो बढ़ेगा, ये जो भाग्य संबंधी या विदेश संबंधी, क्योंकि थर्ड हाउस वीजा का भी होता है, अष्टम हाउस विदेश होता है, तो ये सब चीजें आपको पराक्रम द्वारा, ये सब चीजें आपको साहस द्वारा, छोटी यात्रा द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, आपके ऑनलाइन कॉम्बिनेशन के द्वारा, निवास परिवर्तन के द्वारा, यदि आप कोई चीज करना चाहते हैं तो निवास करने के बाद आपका भाग्य उदय हो जाए। और यदि आप राइटर हैं, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है, अष्टम स्थान जो आपका होता है वो आपका वसीयत का है, गुण ज्ञान का है, रिसर्च का है और अचानक धन लाभ का है। इस हाउस से सब कुछ अचानक मिलेगा। आपके पराक्रम द्वारा आपको अचानक भाग्य, पराक्रम, धन लाभ, ये भी लाभ है। अब 11वां हाउस जो है आपका, वो आपकी फुल प्लानिट डिजायर्स का है, गेन ऑफ प्रॉफिट का है, पॉलिटिकल का है, पॉलिटिकल स्टेटस का, फ्रेंड्स का है, एल्डर कोवर यानी बड़े छोटे भाई बहनों का है। और सेकंड हाउस जो है आपका, जो सेकंड हाउस है ये धन वृद्धि का है, आपकी जमा पूंजी का है, आभूषण का है, आपकी वाणी का है। अब आपका भाग्य जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड 23 सितंबर 2000 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 और 25 जनवरी के बीच में इन हाउसेस से आपको, अगर यदि आपका भाग्य कहाँ से चमकेगा, पराक्रम द्वारा आपको लाभ होगा, जिससे आपको लाभ होगा आपका धन संचय बढ़ेगा, परिवार में वृद्धि होगी। यदि आप राइटर हैं तो आपकी लेखनी से कोई गुण विद्या रिसर्च करेंगे जिससे आपको लाभ होगा और ये होगा, आपका उच्च पद बढ़ेगा। आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको वीजा ये वीजा का हाउस है, ये अचानक वीजा से आपको लाभ होगा और विदेश से आपका धन संचय होगा। और अगर जो आप कोई धार्मिक कार्य में है तो ये धर्म है, ये आपका पराक्रम हो गया, ये आपका गुण ज्ञान हो गया, जिससे आपको लाभ होगा और आपको ये सब चीजें प्राप्त होंगी। यानी किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो आप विदेश जाना चाहते हैं, या आप किसी धार्मिक कार्य में है, या आपका अचानक बड़ा प्रोग्राम था, तीर्थ यात्रा का नहीं कर पा रहे थे, उससे होगा। आपका भाग्य विदेशी लोगों द्वारा या विदेश यात्रा या विदेशी कंपनी द्वारा, इन सब चीजों के अनुसार आपका रिजल्ट मंगल के द्वारा पराक्रम, अचानक लाभ और ये सब चीजें आपको ड्यूरिंग दिस पीरियड 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 के बीच में होंगे। इसके बाद मंगल 12 फरवरी 4 अक्टूबर 2020 से और 24 दिसंबर 2020 के बीच में ये अष्टम स्थान का रिजल्ट देगा और 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस क्या है? जीवन साथी यानी स्पाउस,
सोशल रिलेशन, व्यापार, निजी व्यापार, भागीदार, विदेश। तो आपका भाग्य अचानक इनके द्वारा बदलेगा। अचानक आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। अब सोशल सिस्टम होगा जिससे आपका प्रोफेशन बढ़ेगा। सरकार का कोई काम है, आपका पीएफ वगैरह या सरकार से किसी प्रकार का आपका लेन देन है तो वो बढ़ मिलेगा आपको। सरकार संबंधी जो इवेंट है, गवर्नमेंट संबंधी, पैतृक संबंधी, आपके प्रोफेशन संबंधी, भाग्य द्वारा उनका लाभ होगा आपको अचानक। और यहाँ से 7th हाउस को देखेगा तो भाग्य द्वारा आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका सेहत अच्छी रहेगी। और उसके बाद यहाँ से 2nd हाउस को देख रहा है तो किस्मत के द्वारा, विदेश के द्वारा, अपने बॉस के, अगर जॉब करते हैं आपके बॉस के द्वारा आपका कोई अनुबंध भी हो सकता है, कोई कंप्रोमाइज भी हो सकता है, जिसके कारण आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी धन वृद्धि होगी और आप लाभ। ये सब चीजें भाग्य और पराक्रम के द्वारा अचानक से चीजें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि राहु का ये ट्रांजिट आपके किस्मत को 4 चांद लगाने जा रहा है, जिससे आपका प्रोफेशन बढ़ेगा, आपकी विदेश यात्रा होगी, आपकी तीर्थ यात्रा होगी, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको लाभ होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर आप राइटर हैं, आप अगर रिसर्चर हैं तो आप अपने प्रोग्राम द्वारा किस्मत से रिसर्च करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुल मिला के आपका ये जो राहु का ट्रांजिट है आपके लिए अति उत्तम और आपको किस्मत चमकाने वाला होने जा रहा है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये चीजें जो आपको मिलेंगी 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 2021, ये यहाँ पर मक्षिरा नक्षत्र में रहेगा। अब अगले नक्षत्रों की बात मैं दूसरे वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। एक बार आखिर में और कहना चाहूँगा, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ईश्वर ने जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।